आइए जानते हैं कौन सी तिथि में पूर्वजों का श्राद्ध करना सर्वोत्तम फलदायी होता है। ये तिथियां जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे बढ़िया श्राद्ध पक्ष की तिथियों में होता है। हमारे पूर्वज जिस तिथि में इस संसार को छोड़कर गए हैं, श्राद्ध पक्ष भी उसी तिथि को किए जाने वाले श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे पूर्वजों की दिवंगत तिथि हमें याद न हो अथवा जिस दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया हो वह तिथि हमें याद न हो, तो ऐसी स्थिति में उनके श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि उपयुक्त मानी जाती है। श्राद्ध पक्ष का सबसे आखिरी दिन अमावस्या का होता है। इस दिन को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि वायु पुराण के अनुसार किस तिथि पर श्राद्ध करने से क्या लाभ होते हैं। जो लोग पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करते हैं उनकी बुद्धि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। ये व्यक्ति पर्वों का पूर्ण फल भोगता है। जो इस वर्ष पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को है। इसी प्रकार प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। जो इस वर्ष प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को है। द्वितीया श्राद्ध करने वाला व्यक्ति राजा होता है। जो इस वर्ष द्वितीय का श्राद्ध 19 सितंबर को है। उत्तम अर्थ की प्राप्ति के अभिलाषी को तृतीया का श्राद्ध करना चाहिए। ये तृतीया का श्राद्ध शत्रुओं का नाश करने वाला होता है और इसे पाप नाशनी भी कहा जाता है। तृतीया का श्राद्ध इस वर्ष 21 सितंबर को है। जो चतुर्थी का श्राद्ध करता है वह शत्रु का छिद्र देखता है, अर्थात उसे शत्रु की समस्त कूटचालों का ज्ञान हो जाता है। जो इस वर्ष चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर को है। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त करता है। पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को है। जो षष्ठी तिथि का श्राद्ध करता है उसको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और वे गणों का स्वामी होता है। सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर को है। जो सप्तमी का श्राद्ध करता है उसको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और वे गणों का स्वामी होता है। सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर को है। ध्यान दीजिएगा, षष्ठी और सप्तमी दोनों एक ही दिन है। दोनों दिन का श्राद्ध एक ही दिन यानी 23 सितंबर को है। जो लोग अष्टमी का श्राद्ध करते हैं वे संपूर्ण समृद्धि प्राप्त करते हैं। जो इस वर्ष अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर को है। नौमी तिथि को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति प्रचुर ऐश्वर्य तथा मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। नौमी तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर को है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्री का भी श्राद्ध मनाया जाता है। 10वीं तिथि को श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो इस वर्ष 10वीं का श्राद्ध 26 सितंबर को है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। जो मनुष्य इस दिन श्राद्ध करता है उसको समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा इसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो इस वर्ष एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को है। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध योग 29 सितंबर को है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 28 सितंबर को कोई भी श्राद्ध तिथि नहीं है। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा, शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि तथा दीर्घायु ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी के श्राद्ध की तिथि 30 सितंबर को है। चतुर्दशी का श्राद्ध जवान मृतकों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु आग, दुर्घटना व हथियार द्वारा हुई हो। उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध करना चाहिए। चतुर्दशी का श्राद्ध की तिथि 1 अक्टूबर को है। ध्यान दीजिएगा, अमावस्या के दिन हम सभी लोग श्राद्ध कर सकते हैं। इसको सर्वपितृ अमावस्या भी कहा गया है। सर्वपितृ यानी
सभी के लिए जिसकी तिथि हमें ज्ञात हो अज्ञात हो, सभी के लिए इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस वर्ष अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर को है और इसी दिन से पितृपक्ष समाप्त हो जाता है। जो इस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रात्रि के समय श्राद्ध कर्म निषेध है। श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम काल कुतुब काल है। आप लोग ये 15 दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध व तर्पण कर सकते हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आप सभी तिथियां पर श्राद्ध कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।